चैप्टर 3 हिंदू और मुसलमान टकराव के बीज और अंबेडकर का दृष्टिकोण। अगर हम 20वीं सदी के पहले आधे हिस्से को देखें तो भारत एक उबाल खा रहा था। एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन तेजी पकड़ रहा था तो दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम रिश्तों में तनाव भी बढ़ रहा था। ये तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें सदियों पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में थी। भीमराव अंबेडकर इस मुद्दे को सतही भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस तथ्यों और ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ देखते थे। उनका मानना था कि अगर हम किसी समस्या को हल करना चाहते हैं तो पहले उसकी असल जड़ों तक पहुंचना जरूरी है, वरना हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करेंगे, बीमारी का नहीं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सहअस्तित्व या संघर्ष। अंबेडकर के मुताबिक हिंदू और मुसलमानों के रिश्ते में दो परतें थी। पहली परत वह थी जो रोजमर्रा के सामाजिक संपर्क, व्यापार और साझा संस्कृति में दिखती थी। दूसरी परत वह थी जो धार्मिक पहचान, सत्ता की राजनीति और ऐतिहासिक घटनाओं से आकार लेती थी। पहली परत में मेलजोल था तो दूसरी परत में अविश्वास और अलगाव। अंबेडकर मानते थे कि मुस्लिम आक्रांताओं के शासनकाल ने भारतीय समाज में एक स्थायी मनोवैज्ञानिक खाई बना दी थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हर मुस्लिम शासक अत्याचारी था, लेकिन सत्ता के धार्मिक चरित्र ने दोनों समुदायों की पहचान को हम और वे में बांट दिया। यही विभाजन बाद में राजनीति में भी इस्तेमाल हुआ। ब्रिटिश राज और सांप्रदायिक राजनीति। अंबेडकर ने विस्तार से लिखा कि ब्रिटिश सरकार ने इस खाई को और गहरा किया। डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने हिंदू मुस्लिम मतभेदों को बढ़ावा दिया। अलग अलग मतदाता सूची, धार्मिक आधार पर आरक्षण और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नीतियों ने दोनों समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा और अविश्वास को संस्थागत बना दिया। अंबेडकर के अनुसार अगर हम सिर्फ ब्रिटिशों को दोष दे तो ये आधा सच होगा। असलियत ये थी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच पहले से मौजूद सामाजिक और धार्मिक दूरी को ब्रिटिशों ने बस राजनीति रूप दे दिया। अंबेडकर की स्पष्टवादिता। अंबेडकर इस विषय पर किसी भी तरह की राजनीतिक शुगर कोटिंग नहीं करते थे। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम रिश्तों में तनाव को केवल गांधीवादी भाईचारा कहकर हल नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार जब दो समुदायों की जीवन शैली, सामाजिक नियम और धार्मिक प्राथमिकताएं मूल रूप से अलग हो तो ये मान लेना कि वे स्वतः एक हो जाएंगे एक सांस्कृतिक भ्रम है। सांस्कृतिक टकराव की जड़ें। अंबेडकर ने कई ऐसे मुद्दे गिनाए जो उस समय दोनों समुदायों के बीच टकराव की वजह बनते थे। धार्मिक कानून और सामाजिक आचरण। मुसलमान शरीयत पर आधारित कानून मानते थे, जबकि हिंदू अपने धर्म शास्त्रों को। खान पान और रीति रिवाज, जैसे गोमांस का मुद्दा जो हिंदुओं के लिए धार्मिक भावना से जुड़ा था। धार्मिक स्थलों का विवाद। ऐतिहासिक मस्जिद मंदिर विवादों का असर पीढ़ियों तक चला। अंबेडकर ने लिखा कि ये मुद्दे केवल धार्मिक भावनाएं नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था और पहचान से भी जुड़े थे। राजनीति में प्रतिनिधित्व का सवाल। एक बड़ा विवाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर था। मुसलमान अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे जिससे वे केवल मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दें। कांग्रेस का एक धड़ा इसे राष्ट्रीय एकता के खिलाफ मानता था। अंबेडकर यहां एक जटिल स्थिति में थे। वे खुद दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग करते थे, लेकिन वे ये भी मानते थे कि मुसलमानों की मांग का ऐतिहासिक संदर्भ अलग है। उनका तर्क था कि दलितों को समान नागरिक अधिकार कभी नहीं मिले, जबकि मुसलमान एक शासक वर्ग के तौर पर भारत के इतिहास में पहले से मौजूद थे। इसलिए दोनों की राजनीतिक मांगों को एक तराजू में रखना सही नहीं है। अंबेडकर और गांधी का मतभेद। हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर भी अंबेडकर और गांधी के विचार अलग थे। गांधी जी का मानना था कि धार्मिक एकता प्रेम, सहिष्णुता और साझा संघर्ष के जरिए लाई जा सकती है। अंबेडकर इसे व्यावहारिक रूप से कठिन मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार जब तक दोनों समुदाय अपने अपने धार्मिक कानूनों और सामाजिक रीति रिवाजों में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक एकता संभव नहीं है।
आम्बेडकर ने साफ कहा, सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर लेने से हिंदू और मुसलमान अपने मतभेद भूलकर एक नहीं हो जाएंगे। इसके लिए सामाजिक सुधार और पारस्परिक समझ की लंबी प्रक्रिया चाहिए। विभाजन का सवाल। 1940 के दशक में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी तो कांग्रेस ने पहले इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन आम्बेडकर ने इसे एक गंभीर प्रस्ताव की तरह लिया। उनका मानना था कि अगर दो समुदायों के बीच गहरा अविश्वास है तो मजबूरी में उन्हें एक देश में रखना लंबे समय में संघर्ष को और बढ़ा देगा। उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में विस्तार से लिखा कि विभाजन के फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर एकता केवल मजबूरी से होगी तो वो टिकेगी नहीं। आम्बेडकर का समाधान। आम्बेडकर ने न तो अंधा राष्ट्रवाद अपनाया, न ही कट्टर विभाजनवाद। उनका समाधान 3 चरणों में था। 1. सत्य का सामना। मानना कि हिंदू मुस्लिम मतभेद गहरे हैं और उन्हें अनदेखा करना समस्या को बढ़ाएगा। 2. समान नागरिकता का ढांचा। सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना ताकि धार्मिक कानून के नाम पर अलग अलग सामाजिक नियम खत्म हो। 3. शिक्षा और आर्थिक बराबरी। आम्बेडकर का मानना था कि अगर दोनों समुदायों के पास शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसर समान होंगे तो सांप्रदायिक तनाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। आज के संदर्भ में आम्बेडकर के विचार। आज भी जब हम हिंदू मुस्लिम रिश्तों की बात करते हैं तो आम्बेडकर के विचार हमें याद दिलाते हैं कि ये मुद्दा केवल भावनाओं का नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक संरचनाओं का है। उनका दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि सच्ची एकता किसी नारे या फोटो ऑफ से नहीं आती बल्कि कठिन और ईमानदार संवाद से आती है।